मैं आपके साथ गोल्ड के और जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ सिग्नल नहीं होते, बल्कि इसके अंदर आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की लर्निंग करते हैं और फिर खुद से भी आप सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसके जो है वो एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि मैं गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेके आया हूँ। वीकली के अंदर मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि वीकली के अंदर ऑलरेडी इनगल्फिंग सेल और इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, जो मैंने लास्ट अपने जो है वो वीडियो के अंदर भी बताई थी। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि उस वीकली को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इस वजह से हम डायरेक्ट डेली के अंदर आ गए हैं। ये हमारे पास जो है वो डेली की इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है। इसको जो है वो मार्क कर लेंगे, तरीका हमारा वही होगा। और इसको प्रॉपर ऐसे जो है वो मार्क कर लेंगे। वीक टू वीक आपने जो है वो मार्क करना है ऐसे। और फिर इसके अंदर जो है वो हम यहां पर देखेंगे तो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये देखें, इन दोनों को हमने मार्क कर लिया। अब हम इन दोनों को लेकर जाएंगे H4 के अंदर, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट यहां पर मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि एक सिग्नल जो है वो डायरेक्ट यहां पर मैं आपके सामने निकालना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे डे के टाइम फ्रेम के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है डे के टाइम फ्रेम के अंदर, जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो वेबिनार लिए हुए हैं मेरे, और उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। अगर आपने वेबिनार नहीं लिया तो उसकी लेजेंडरी ट्रेडर सीरीज के हवाले से 3 वेबिनार इसी चैनल के ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर डॉलर फैक्ट्री क्लब के पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि डेली की जो है वो इनगल्फिंग बाय मार्केट ने बनाई थी, फिर सेम एरिया के अंदर अगेन इनगल्फिंग बाय बनाई है, और ऐसी इनगल्फिंग बाय बनाई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय है, यानी कि जिसकी क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने बाहर जाके की है। तो इसके ऊपर इसकी कंडीशंस आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा खुद ही उस वेबिनार के अंदर कि कितनी ज़बरदस्त ट्रेड मिलती है। अब इसकी बेस के ऊपर एक सिग्नल डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि आपने ये जो कैंडल है, अब इस पूरे कैंडल के अंदर जाहिर सी बात है कि एरिया बहुत बड़ा आ रहा है, और इस पूरे एरिया के अंदर 200 पिप का ऑलमोस्ट एरिया है, इसके अंदर हमने बाय देखना है। तो यहाँ पर एक बाय इसकी जो है, जो ये पहली टेकन कैंडल है, इसकी ये जो वीक है डाउन साइड से, यहां पर मैं इसको लगा रहा हूं, ठीक हो गया। ये कहां पर बन रहा है, ये ऑलमोस्ट जो है वो 1903 इसकी जो है वो प्राइस बन रही है। इस प्राइस से लेकर आपने जब मार्केट इधर से आएगी आपने इस प्राइस से बाय लेना है, यानी कि आप इसके ऊपर बाय जो है वो कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। इसके अंदर फिर ये होता है कि समटाइम मार्केट जो है वो नीचे विक लगा देती है, तो आप सिंपल जो है इसका जो है वो 30 पिप का ऑलमोस्ट जो है वो जोन बना लें, और उस 30 पिप्स के अंदर जो है वो आप ट्रेड ले लें। जिस तरह से हम ये वीक भी ऑलमोस्ट इतनी ही आ रही है, लेकिन हम पूरा जो है वो 30 पिप का जो है जोन बना लेंगे यहाँ पर इस तरह से। इसको मैं ले लेता हूँ और ऐसे, ठीक हो गया। ये आपका जोन होगा, और इस जोन के अंदर, क्योंकि ये हमने जोन किस वजह से निकाला है, ये हमने निकाला है कि यहाँ पर डेली की इनगल्फिंग बाय थी जो पोटेंशियल इनगल्फिंग के अंदर कन्वर्ट होगी, तो उसके बॉटम से हमने सिंपल जो है वो, क्योंकि एरिया डेली का बहुत बड़ा बन रहा था, तो एक सिग्नल जो है वो आप ये ले सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो आप ट्रेड ले सकते हैं। और मैं इसको जो है वो ग्रुप के अंदर भी प्रॉपर जो है वो एसएल के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। एक तो आपका सिग्नल जो है ना वो ये हो गया। उसके बाद हम इसको जो है वो यहां से डिलीट कर देते हैं। अब हम प्रॉपर जो है वो इनके अंदर जाके अपने सिग्नल देखते हैं। इसके लिए हम H4 के अंदर जाएंगे। जब हम H4 के अंदर जाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे, पहले बाय का जो है वो देख लेते हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास जो एरिया पड़ा हुआ है, एक इनगल्फिंग बाय जो है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है, और वो भी एंड से उसी के अंदर आ रही है, सही हो गया। तो एक इनगल्फिंग बाय हमारे पास जो है वो ये पड़ी हुई है, और इसके साथ हमारे पास ये एक इनगल्फिंग सेल ब्रेक H4 के अंदर जो है वो पड़ी हुई है, सही हो गया। ये दोनों अब डेली के इनगल्फिंग बाय के लेवल के अंदर आ रही हैं, इनगल्फिंग बाय प्लस इनगल्फिंग सेल ब्रेक, ठीक हो गया। अब इसको लेकर चलते हैं हम H1 के अंदर। अच्छा जी, H1 के अंदर जब हम आएंगे तो ये जो एरिया है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का, ठीक हो गया। अब मैं डेली का जो है इसको पीछे से डिलीट कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। अब ये वाला जो एरिया है इसका, ये ओवरलैप एरिया है। यहां पर जो है वो आप देखें कि यहां से लेकर, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 10-11 से लेकर यहां तक नीचे तक जो है ये सारा का सारा ओवरलैप एरिया है। तो ओवरलैप एरिया से मार्केट जो है वो हमें अच्छी ट्रेड दे सकती है। तो इसके लिए अब इसके अंदर जो 2 लेवल आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, यहां पर देखेंगे तो ये इनगल्फिंग बाय आ रही है जो यहां से टेस्टेड है,
और एक इनगल्फिंग बाय जो है वो ये आ रही है। तो अब इसको लेने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम क्या करेंगे कि इस इनगल्फिंग बाय को जो बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई है, इसको अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 पिप का जोन बन रहा है, 15 पिप का, तो हम इसके साथ इसको ले लेंगे। ये जो ऊपर वाली इनगल्फिंग बाय है इसको भी ले लेंगे, क्योंकि एक तो ये पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय का एरिया है, फिर डेली इनगल्फिंग बाय का एरिया है, फिर उसके अंदर H4 की इनगल्फिंग बाय है, फिर उसके अंदर H4 की ही इनगल्फिंग सेल ब्रेक है, उसका ओवरलैप है, और उसके अंदर ये दो एरियाज आ रहे हैं जिनको हमने निकाला है। और इन दोनों के ऊपर जो है हम ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे बैठते हैं तो हो सकता है मार्केट ऊपर से ही टेस्ट करके इसको अगेन रिस्पेक्ट दे दे, क्योंकि इसके अंदर एरिया के अंदर जो मार्केट की पॉसिबिलिटीज हैं वो डिफरेंट टाइप की जो है वो बन रही हैं। तो इस वजह से मैंने इन दोनों को जो है वो इस बार मार्क कर लिया। ऑलमोस्ट 25 से 30 पिप का एरिया होगा, और ये एरिया हमें तकरीबन 40 से 50 पिप के लिए जो है वो आप इसके अंदर ट्रेड देख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से ये एरिया जो है इसके अंदर 40 से 70 पिप के दरमियान, यानी कि टीपी के हवाले से वो मैं ग्रुप के अंदर भी बता दूंगा, और प्रॉपर इसका भी टीपी और एसएल जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो ऊपर एरिया निकाला है, ये दोनों एरिया जो है वो बाय के लिए हैं। अब जो ऊपर हमारे पास एरिया पड़े हुए थे उनको हम देख लेते हैं एक बार। उसके लिए हम चले जाएंगे अगेन H4 के अंदर। अब यहां पर जब H4 के अंदर हम आएंगे तो हमारे पास यहां पर एक एरिया जो है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको हम रेड कर लेते हैं, क्योंकि हम इंगल्फिंग सेल के लिए जो है वो रेड यूज करते हैं। अब यहां पर ये देखिए एक जो है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये दोनों H4 के जो है वो एरियाज पड़े हुए हैं, इनको हम लेके जाते हैं, मजीद जो है वो फिल्टर करते हैं, H1 के अंदर लेके जाते हैं। H1 के अंदर जब हम यहां पर देखेंगे, अब यहां पर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पे ये जो एरिया आ रहा है इसको हम मजीद फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से ये H1 का ये एक एरिया आ गया, सही है। ये थोड़ा सा टेस्टेड एरिया है, लेकिन H4 के अंदर से निकला है, इस वजह से हम इसको जो है वो ले रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट है, इतना टेस्ट नॉर्मली जो है वो चल जाता है अगर आप उसको फिल्टर करके ऑलरेडी एक अच्छे एरिया के अंदर से जो है वो निकाल रहे हैं। अब इसको हम पीछे से H4 का एरिया जो है वो ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर इस एरिया को जो है वो हम देखेंगे तो यहां से ये टेस्टेड है, ये देख रहे हैं, ये टेस्टेड है, ये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने कवर किया था। इसके साथ एक एक्स्ट्रा एरिया मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, यहां से भी मार्केट हमें रिस्पेक्ट दे सकती है। ये H4 के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन ये डायरेक्ट H1 का पड़ा हुआ है, इसके अंदर से भी मार्केट जो है वो हमें रिस्पेक्ट दे सकती है। इसके मैं पिप्स आपको बताता हूं, पहले नीचे वाले को हम देख लें। और उसको मैंने लास्ट टाइम जब एनालिसिस किए थे, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट यहां पर आई नहीं, उसको मैंने 30 मिनट के अंदर जो है वो कवर किया था। अब इसको 30 मिनट के अंदर किस तरह से कवर करेंगे, ये सिंपल इसको जो है वो मार्क कर लेंगे यहां पे, सही है। अब ये H4 का यहां पर जो है वो डिलीट कर देंगे, और ये सारे के सारे देखेंगे तो ये डेली के अंदर आ रहे हैं। अब डेली के अंदर से एक बार इसको समझ लें, और उसके साथ इसके पिप्स जो है वो समझ लें। ये हम H4 के अंदर से H1 टेस्टेड है, और हम इसको 30 मिनट के अंदर लेके आए हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा इन दोनों की निस्बत ये थोड़ा सा जो है वो वीक एरिया होगा, और ये हमें जो पिप्स दे सकता है वो ऑलमोस्ट आप यूं देख लें कि 30 से 50 पिप के दरमियान दे सकता है, और ये जो है ये 30 से 70 पिप्स के दरमियान दे सकता है। और इसी तरह से ये एरिया जो है वो 40 से 70 पिप्स के दरमियान ऑलमोस्ट हमें जो है वो ट्रेड दे सकता है। इनके प्रॉपर एसएल जो है वो मैं ग्रुप के अंदर ट्रेड की सूरत में जब मार्केट यहां पर आएगी तो मैं साथ साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। अब सिंपली इसको जो है वो यहां से आप डिलीट कर दें, और ये प्राइस है, आप एक बार जो है वो यहां पर देख लें कि कौन सी प्राइस जो है मार्क कर रहा हूं। इसको जो है वो रेड कर लेते हैं, ये बन रहा है ऑलमोस्ट 35 से लेकर 37 के करीब से। और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करेंगे ऊपर वाले की, ये इसको आप प्रॉपर लगा लें, क्योंकि ये ऑलरेडी H1 की कैंडल है, तो ये तकरीबन 40 के करीब से 40 से लेकर यहां तक जो है वो दे सकते हैं, 42 तक ये एरिया जो है वो बन रहा है, सही है। और इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले एरिया की बात करेंगे तो ये 46 से लेकर से एंड हो रहा है, और जो शुरू हो रहा है वो 44 से हो रहा है ऑलमोस्ट। ये इसके जो है वो गोल्ड के आपके साथ मैंने बाय के और सेल के जो लेवल हैं वो शेयर कर दिए हैं। अब अगर इसके अंदर देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये एरिया जो निकाला है वो पोटेंशियल इनगल्फिंग डेली की बेस पे निकाला है, बाकी जो है वो सारे फिल्टर्ड एरिया हैं। इस तरह से हम ट्रेड लेंगे, और अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पेयर के अंदर, और वहां पर जाके जो है वो हम जेपीवाई के भी एक बार जो है वो एनालिसिस देख लेते हैं।
अच्छा, टिकटॉक के ऊपर मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ एनालिसिस करने से पहले कि मेरा रियल अकाउंट रेट ऑफ इब्तसाम इलाही है। ठीक हो गया, IBTISAMILAAHI, ये मेरा जो है वो रियल अकाउंट है। और यहीं पर आपने जो है ना ये वीडियोस वगैरह देखनी है, अगर कहीं और से आपको कोई मैसेज आता है किसी भी किस्म का, तो इसको आपने इग्नोर करना। अच्छा जी, हम जीबीपी जेपीवाई के जो है वो एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर लास्ट वीक हमने वीकली को जिस तरह से मार्क किया था वो सेम वही है, क्योंकि मार्केट जो है वो ज़्यादा मूव नहीं की, तो इस वजह से मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट डेली के अंदर आ गया हूँ। अब अगर हम डेली के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम मार्क कर लेते हैं, पहले हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर इनगल्फिंग सेल को। ये डेली की इनगल्फिंग सेल है। ठीक हो गया, ऐसी इनगल्फिंग सेल है जिसको मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है, बट जब तक डेली की कैंडल ब्रेक ना हो जाए उस वक्त तक हम उसके अंदर से जो फ्रेश एरियाज होते हैं उसको लेकर हम जो है वो बार बार ट्रेड करते हैं। तो इस वजह से इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट ने रिजेक्शन दी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी ये मैंने ले लिया है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास पड़ी हुई है डेली की इनगल्फिंग बाय। ठीक है, तो ये भी यहां से जो है वो टेस्टेड है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो जब ये इनगल्फिंग बाय बनाई थी, मार्केट रिजेक्शन देके ऊपर निकल गई थी, ये इनगल्फिंग सेल बनाई है तो रिजेक्शन देके यहाँ पे खड़ी है। तो इस वजह से इन दोनों के अंदर से ही हम जो है वो एरियाज को लेंगे बाय सेल के लिए। ठीक हो गया, और इसका एरिया ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक लास्ट वीक भी जो है वो कवर किया था। इसके लिए हम सिंपल जो है वो H4 के अंदर जाएंगे। जब हम H4 के अंदर जाएंगे तो यहां पर आप देखें कि ये इंगल्फिंग बाय मैंने जो है वो ली थी। इससे ऊपर जो एरिया लिया तो उसको बहुत परफेक्ट मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी लास्ट वीक, अगर आपने देखा हो। अब ये H4 की इंगल्फिंग बाय इसी के अंदर जो है वो एरिया के अंदर आ रही है, तो इस वजह से मैं इसको ले रहा हूं, लेकिन ये टेस्टेड है। इसको H1 के अंदर लेके जाते हैं। H1 के अंदर जब हम इसको लेके जाते हैं तो यहां पर हम अगर देखेंगे तो ये एक इनगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई है। सही हो गया, ये इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है जो कि इन दोनों का ओवरलैप भी बन रहा है। तो इस वजह से हम इसको जो है वो सिंपल मार्क कर लेंगे। मैं इसी H4 को जो है वो यहां पर लेके आ रहा हूं H1 के ऊपर। ये मैंने यहां से जो है वो इस तरह से इसको प्रॉपर जो है वो मार्क कर लिया। अब लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि ये एरिया जो है वो बन रहा है काफी बड़ा। ठीक है, जिस तरह से 50 पिप्स का ऑलमोस्ट जो है वो बन रहा है। उसका तरीका मैंने क्या बताया था कि हमने इसको सिंपल जो है वो करना है, छोटा करना है। तो हम इस तरह से इसको जो है वो ले सकते हैं, जो जहां से डेली की इनगल्फिंग बाय जो है वो स्टार्ट हो रही है वो एरिया मैंने जो है वो ले लिया है। और इसके ऊपर सेम इसी तरह से एक लाइन आपने जो है वो लगा के रखनी है, कि ताकि आपको पता लगे कि अगर मार्केट ऊपर से रिस्पेक्ट दे के निकल जाती है यहां से, सही हो गया, मार्केट आती है और इसी लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत मार्केट चली जाए, प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के मार्केट जो है वो चली जाती है, यानी कि TP1 TP2 तक चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट टाइम यहां से जो हमारी ट्रेड होगी वो हम या तो स्मॉल लॉट साइज यूज करेंगे, ठीक हो गया, या फिर हम सिंपल ये है कि अवॉइड करेंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अफोर्ड करना चाहते हैं रिस्क, तो यहां से इस कंडीशन के अंदर हम जो है स्मॉल लॉट साइज यूज करेंगे। अगर मार्केट फिर बाय के लिए जो है वो जाएगी, अगर मार्केट डायरेक्ट इस एरिया के अंदर आ जाती है, सही है, यूं समझ लें कि इस एरिया के अंदर से ही मार्केट आके डायरेक्ट जा रही है, तो फिर हम प्रॉपर लॉट साइज जो है वो अपनी यूज कर लेंगे। तो ये इसका जो है वो बाय का एरिया है। ये मैंने किस तरह से फिल्टर किया है ये आपको यहां पर इसकी समय लगी होगी। अब यहां पर अगर हम इसको लेके जाएंगे H4 के अंदर सेल के लिए, अगर हम देखेंगे तो H4 के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां पर प्रॉपर कोई भी एरिया जो है वो नहीं बन रहा। ये H4 है, सही है, ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, H4 टेस्टेड है, प्लस H4 यहां पर नहीं बनी। तो इस वजह से हम इसको H1 के अंदर लेके जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन सा एरिया फ्रेश पड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहां पर आप देखें कि इसके अंदर ये एरिया, इसको जो है वो हम ले लेते हैं फॉर सेल। बात वही है कि अगर आपने वेबिनार देखे हैं तो आपको समझ लग गई होगी। अब यहां पर क्या बन रहा है, इंगल्फिंग सेल, ठीक हो गया, विद पोटेंशियल इंगल्फिंग सेल, सही है, उसको मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया। इसको अगर हम मजीद फिल्टर करते हैं, जिस तरह के ये एरिया जो है वो बड़ा बन रहा है, अब यहां से यहां तक वैसे तो नॉर्मली बन रहा है, क्या कहते हैं उसको, 26 पिप्स का बन रहा है, ठीक हो गया, लेकिन इस करेंसी के अंदर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हमारा एरिया जो है वो मैक्सिमम अगर जो है वो बड़ा हो तो वो 20 पिप्स के दरमियान हो। हाँ, अगर एरिया उसके अंदर आ ही ना रहा हो और ट्रेड के मिस होने के चांस हो, फिर हम 25 पिप का जो है वो ले लेते हैं,
तो यहाँ पर अगर हमें मजीद जो है वो फिल्टर होता है तो हम इसको मजीद जो है वो फिल्टर कर लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आप इसको देखेंगे कि सेम पोटेंशियल इनगल्फिंग जो है वो 30 मिनट के अंदर भी यहाँ पर पड़ी हुई है। सही है, यही पोटेंशियल इनगल्फिंग है और ये 30 मिनट के अंदर यहाँ पर भी पड़ी हुई है। सही है, उसको मैंने जो है वो मार्क कर लिया यहाँ पर, ये टेकन कैंडल है इस तरह से। अब अगर इसको हम देखेंगे कि इसका एरिया कितना बन रहा है, 11-12 पिप का बन रहा है, इशू सोल्व हो गया। अगर आपने इसके अंदर थोड़ी सी एहतियात करनी है कि आपकी ट्रेड मिस ना हो, तो ये जो इनगल्फिंग सेल है ये वाली, सही है, ये जहां से ये ग्रीन कैंडल है एंड हो रही है, सिंपल इसको यहां तक नीचे कर लें, बस ज्यादा नहीं, 1 पिप का ऑलमोस्ट जो है वो फर्क पड़ेगा। अब ये आपका जो एरिया हो गया, पहला एरिया ये हो गया सेल का, ठीक है। इसका प्रॉपर जो हमारे पास है इसका एसएल और टीपी ग्रुप के अंदर जो है मैं शेयर कर दूंगा। सही है, ये एरिया जो है वो फॉर सेल हो गया। और अब दोबारा से H1 के अंदर जाते हैं, इससे ऊपर मजीद ये हमारे पास जो है वो फ्रेश एरिया पड़ा हुआ है, यहां से इसको जो है वो ले लेंगे। ठीक हो गया। लास्ट वीक मैंने जो एरियाज आपके साथ शेयर किए थे उसके ऊपर आप देख लें कितनी जबरदस्त मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी है। तो यहां से ये हमारे पास जो है वो सेल एरिया हो गया। अब ये मैंने आपके साथ जो शेयर किया है बाय का, फिलहाल मैंने आपके साथ एक एरिया शेयर किया है और इसी तरह से सेल के लिए जो है वो मैंने 2 जो है शेयर किए हैं। जो बाय का शेयर किया है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने जो है वो इसको देखना है। एक्चुअल जोन जो है वो ऊपर आपके पास जो है वो पड़ा हुआ है। अगर मार्केट एक्चुअल जोन से जो है वो आपकी रिवर्स होती है तो फिर आपने जो नीचे वाला हमारा एरिया है, यानी कि जो मैंने फिल्टर किया है, इसके अंदर अगर दोबारा मार्केट आती है, या तो हम इसको ट्रेड को लेंगे लो रिस्क के साथ, यानी कि स्मॉल लॉट साइज यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको जो है वो अवॉइड करेंगे। फिर तो मैं जब भी चार्ट शेयर करता हूं तो ऐसे एक एक्वा ऑलमोस्ट कलर है ये, इस कलर की लाइन मैंने जो है वो लगाई होती है कि एक्चुअल जोन कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने आपके साथ जो है वो 2 पेयर्स के एनालिसिस जो है वो शेयर किए हैं और बाकी जितने भी सिग्नल्स हैं मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता रहता हूँ। आप ग्रुप को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आप ग्रुप के अंदर नहीं हैं, वहां पर प्रॉपर इसके एसएल और टीपी भी शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।